किसको क्या खबर, क्या पता कि क्या पापड़ बेले हैं ऐसी जगह शिफ्ट होने के लिए। खुशी हाउस 178 इज माई हाउस ब्रो। क्या पता क्या पापड़ बेले हैं मैंने यहाँ शिफ्ट होने के लिए। है किसको क्या पता। ख्वाबों के लिए तड़पना, मरना, ढूंढना, वो लम्हात देखना और वो चीज़ें क्रिएट करना, वो जिंदगी क्रिएट करना, उसके लिए इतना कुछ करना। किसको क्या पता इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है और कितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये पूरी चीज़ें चेक करें, वो मिजरी, वो टेंशन, वो सारी तकलीफें, वो सारे प्रॉब्लम्स। हाय हाय, मुझे पता है व्हाट आई हैव डन फॉर दिस प्लेस। ये इतनी सोसाइटी में रहने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, किस तरह मुश्किलात तड़प होती थी। उनको पता क्या है, ये जो दूर से लोग जज करते हैं उनको क्या पता कि अपने ख्वाबों के लिए मत हिलो जगह से, मत घूमो इस एरियो में, मत जाओ, बड़े ख्वाब मत देखो। और आपके ख्वाब जब आपको ये रिजल्ट देते हैं, ये सिर्फ स्टार्ट है। मुझे 1 महीना 5-6 दिन हुए और ये मेरे घर के एरिया है और ये इलाका है जहाँ पर मैं रहता हूँ और जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अपने ख्वाब को फॉलो करने के क्या क्या ताबीर होती है, क्या चीज़ें होती है। ये एक सोसाइटी है। इस वक्त इधर मेरे बच्चे सिक्योर, पानी सिक्योर, टेंशन नहीं, और लोगों के पास ये विजन। ज़रा सिर्फ चेक करो, इस घर के सामने गाड़ियाँ सिर्फ चेक करो लोग। एक घर है और ये घर के सामने गाड़ियाँ चेक करो, चेक करो, लगेगा शोरूम है। किसी गरीब की शादी है ब्रो, किसी की मंगनी है और ये माहौल है। और यहाँ घूमते रहेंगे मेरे बच्चे, उनको क्या पता बाप ने इधर आने के लिए एक बाप क्या करता है और मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, क्या कमाल है। उसी की वजह से, उसी के विजन दिखाने की वजह से मैं इधर घूम रहा हूँ। थैंक्स टू उस हर बाप का जो अपने बच्चों के लिए कुछ करता है, आउट ऑफ द बॉक्स करता है। ये सोसाइटी चेक करो, ये पार्क है, फैमिली पार्क है ब्रो। उस तरह भी हर जगह, हर गली नुक्कड़ में पार्क है ब्रो। अब लोग कहते हैं कि नादीदापन कर रहे हो। जाहिर है तुम अपने घर में बैठ के, परेशानियों के अंदर बैठ के, आप मुझे गलत ही कमेंट करोगे ना, गलत ही बातें बोलोगे ना, क्योंकि तुमने ये माहौल नहीं देखा ब्रो। क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक करें, बंदे की वॉक चेक करें, माहौल चेक करें ब्रो। ये फीलिंग, ये इंडिपेंडेंट, ये लोग इजी रह रहे हैं। लोगों को नहीं पता क्या क्या किया है इस जगह के लिए। भाई मैं कोयटा से शूट हुआ हूँ नया नया, तो लोगों को दिखाता हूँ कि व्हाट आई हैव डन बीइंग थ्रू। इनको थोड़ा पता है, पर आप माशाल्लाह देखें ना, कितने खूबसूरत, कॉन्फिडेंस, इजी हो के इस माहौल में अल्लाह का शुक्र अदा करके जा रहे हो अपने फैमिली के लिए कोई चीज लेने। ये होती है पावर अच्छे ख्वाब देखने के ब्रो। ये होती है दुनिया, ये होता है। मैं चाहता हूँ, ऐसे नहीं है, मेरा ख्वाब तो ये था कि मैं ग्रीनरी में रहूँ, यहाँ पर जिंदगी गुजारूँ, यहाँ पर वो तड़प दिखाऊं लोगों को कि यस, अब हमारे सोसाइटी में लोगों को अपनी मजबूरियों में इतना गिरा फिरा के, इतना टेंशन देके, उनको पता ही नहीं है कि जिंदगी में ख्वाब देखना भी क्या बात हो। कौन से क्यों ख्वाब देख रहे हो भाई, क्या सीन है। ये देखो ना, ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है और ये दरख्त के साथ ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये देखिए ना, इधर आपके और मेरे बच्चे घूमेंगे। ये सोसाइटी, ये माहौल, वो मेरा घर देखो, वो गली से फिर मेरा घर आ गया ब्रो। अब मैं आपको सारी गलियां दिखाता हूँ। ये एक की छोटी सा इस्लामाबाद पूरा है। लोग कहते हैं ये कारोबार कैसे करूंगा इधर आला। ये सारे लोग क्या झक मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये इतने सारे बिल्डिंग में रहने वाले, 40-50 हजार बिजली के बिल अदा करने वाले क्या कर रहे हैं। चेक तो करो, चेक तो करो भाई। ख्वाब देखा करो, कोई ख्वाब ढूंढो अपना, अपने जिंदगी में देखो। हम लोग अपनी सोच, वो तख्लीकी माइंड ही नहीं बना पाते। हम ये कहते हैं, कंप्लेन मूड में रहते हैं। हाय मेरे साथ ऐसे हालात नहीं है, हाय मेरे ये कंडीशन है, हाय मेरे साथ वालिदैन ऐसे, भाई ऐसे। मगर जिस दिन ये हाय, इसमें हाउ में चेंज होगा कि मैं कैसे खुद की हालत चेंज करूंगा, अपनी फैमिली की हालत चेंज करूंगा। मैं वो घर का एक हीरो बनूंगा जो पूरे खानदान को अच्छे ख्वाब दिखाता है और अच्छी जिंदगी दिखाता है। मैं वो हीरो बनूंगा। मैं नहीं दिखा रहा, ये फैमिली चेक करे, ये चेक करे ब्रो, ये चेक करे। लोग इसमें वॉक करते हैं, ये बारिशें, ये गलियां चेक करे ब्रो, ये माहौल चेक करे। इधर घर, आपको क्या लगता है पूरा दिन यहाँ पर
अच्छे बुरे लोग हर सोसाइटी में होते हैं। जहाँ पर जितनी अवेयरनेस होगी वहाँ उतने प्रॉब्लम होंगे। लोग बड़े आपको गिद्ध की तरह नोचने की कोशिश करेंगे, मगर ब्रो जब रात को आप इधर आएंगे और अल्लाह का करम अदा करेंगे इस दरख्त के साथ अपने घर के बागीचे, आए हाय अल्लाह का करम। और सुबह चेक करो, जी सर, यस सर, नो सर, ये सीन होते रहेंगे ब्रो। अपने ख्वाब की खुशी की जो फीलिंग है वो ये है, आप सिर्फ बैड कमेंट करोगे। आप कभी भी अपने बारे में जो मेरी इस फीलिंग को ना समझते हुए बैड, ये देखो प्योर पानी आपको फ्री में मिलता है, हमारे तो घर में तैयार आता है ब्रो, कमो मैन। ये जो लोग अपने मिजरीज में, तकलीफों के अंदर बैठ के कमेंट करते हैं ना कि ये नादीदा ये क्या कर रहा है, ये इसने ये कि अपना घर बेच के रेंट में रह रहा है। अरे भाई, अपना घर बेच के किसी के 7 करोड़ की जगह में रेंट पे रहना सिर्फ 20, 30, 40 हजार रुपए दे के ब्रो। हाँ, कपड़े मेरे गीले हो रहे हैं इसलिए मैं ये बंद कर रहा हूँ। वो 7 करोड़ की जगह मैं क्यों उस पर 7 करोड़ खर्च करूं? क्यों ना अभी से उसमें 25-30 हजार रुपए में रहूं और फिर 7 करोड़ के लिए मेहनत करूं। जब यार मैं सोसाइटी से निकलता हूँ ना, ये पूरा शहर ऐसे रास्ते खोल के मुझे वेलकम करता है कि आ जाओ, ये डील कर लो, ये पॉसिबिलिटीज कर लो, ये बिजनेस कर लो, हमारे लिए वीडियोस बनाओ, हम आपको पर आवर इतने पैसे देंगे, ये देंगे। जरूरी नहीं है भाई, जो यहाँ पर सब्जी वाले भी कमाता है, यहाँ पर तंदूर के भी है, यहाँ पर चाय भी है, यहाँ पर होटल्स भी है, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं शोरूम भी मिलेंगे, मगर आपका घर इस सोसाइटी में होगा ब्रो। मैं जब तक 7 करोड़ रुपए कमाऊंगा फिर इधर आऊंगा ब्रो। मैं 50 हजार रुपए, 40 हजार रुपए रेंट देके ऐसे लोगों के दरमियान क्यों ला रहा हूँ ब्रो? ऐसे लोगों में रहूंगा तभी तो पैसा आएगा ना। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे इर्द गिर्द सारे दोस्त गरीब होते हैं ना। पैसा बहुत बड़ी अजीब जलील चीज है, अल्लाह हर किसी को नसीब करे। पैसे जैसी नेमत अल्लाह की कोई दुनिया में नहीं है। बाप अपना, भाई अपने, रिश्तेदार सारे अपने, इर्द गिर्द के सब लोग अपने अपने। पैसे की वैल्यू समझो। कुछ भी हालात खराब है, पैसा कमाओ। माँ बाप नाराज है, पैसा कमाओ। पैसा कमा के देखो तो कोई भी नाराज नहीं होगा। सब बोलेंगे वाह वो मेरा दोस्त है, वो मेरा जानने वाला है। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ब्रो। पैसा कमाओ, शेर की तरह कमाओ, बल्कि गधे की तरह कमाओ, शेर की तरह खाओ। मैं तो ये बोलता हूँ। मैं इधर शहर में चैलेंजेस में नोबडी नोज के कौन हूं मैं, क्या हूं मैं। चंद गिने लोग जानते हैं, पर ये शहर पूरा जानेगा मुझे, पहचानेगा मुझे, और अल्लाह अपनी रहमत से नवाजेगा मुझे। क्योंकि जितने लोग मुझे इनबॉक्स करके अपनी तकलीफें बयान करते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ शिफ्ट होना है, हमने ये करना है, मैं उसको फिर बोलता हूँ कि नहीं भाई, पहले आ जाओ, रेंट पे रहो, हालात देखो, सिचुएशन देखो, बिजनेस टिकाओ। जिस इलाके में बिजनेस बनता है उधर भाई आपको घर और मकान और अपार्टमेंट दिलाएगा ब्रो। ये जिंदगी का मकसद होना चाहिए। मैं अभी किसी गंदी सोसाइटी में 15-20 हजार में रह के बोलूंगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो 7 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है ब्रो, मैं क्यों रहूं यहाँ पर? अरे भाई, अगर तू इस उम्र में लाख रुपए, 2 लाख के, 3 लाख रुपए के ख्वाब मंथली नहीं देख सकता, और उसी सोसाइटी में रह जहाँ सबके पास, ये किसी के पास छोटी गाड़ी देख रहे हो, सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां ब्रो, सब ऐसे बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये सबका निजाम अल्लाह चला रहा है ना, तो वो अल्लाह जो इनका है वो आपका भी है। आपने सिर्फ हमारे जो जद्दी पुश्ती एक आदत है ना कि दीवारों से, गलियों से वाबस्तगी हो जाती है, नहीं हम इधर ही रहेंगे। अरे हजूर पाक ने हिजरत की है, हम तो अदना से एक दिमागी माजूर लोग हैं, हम कहते हैं नहीं हमने शिफ्ट नहीं होना। क्यों भाई नहीं होना? अपने माँ बाप को जरा इस सोसाइटी में ला के देखो, अपने बच्चों को जब वो कॉन्फिडेंस है, बाहर घूमेंगे और आपको टेंशन नहीं होगी कि कोई बाहर तकलीफ ना हो। नहीं यार, इस्लामाबाद इज एक्सपेंसिव। ये इतनी दुनिया को लोग दे रहे हैं, मेरा और आपका अल्लाह हमें नहीं देगा, ये इतनी दुनिया की दे रहे हैं। अल्लाह का तवक्कल हमें नहीं है या भाई। लोग कहते हैं कैसे गुजारा करेंगे, कैसे जिंदगी बीतेगी। यार, या तो बुरी जिंदगी में सुकून से मरने से बेहतर है अच्छी जिंदगी के लिए कोशिश में मरने से अच्छा है, बहुत अफजल है वो। अच्छी जिंदगी अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने खानदान के लिए अच्छी जिंदगी गुजारने से, वो नेगेटिव प्रोसेस से बाहर निकल के इस तरह के पॉजिटिव एनर्जी में बैठ के, जहाँ पर हजारों सोसाइटीज है, जहाँ पर हजारों सोसाइटीज में सरिया भी मांगा जाता है, चाय भी, खाना भी, कन्वेंस भी, ट्राले भी, दुनिया की हर चीज की जरूरत होती है। तुम कौन सी जरूरत पूरी कर सकते हो लोगों की? वो जब जहन में आएगा ना कि मैं लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए शहर में आया हूं, अल्लाह तुम्हारे असबाब खुद बनाएगा। अल्लाह पे तवक्कल तो रखो यार। बीइंग अ नोबडी वहां पर बैठ के मोबाइल बेचना, मैं जब 15, 20, 25 हजार, 30 हजार में कमा रहा था, नहीं,
मुझे रात को सुकून से अपने एरिया में घूमना था, मुझे अच्छे दरख्त में घूमना था। आधा घंटे पे मरी है यहाँ से मैं नाश्ता करने वहां जाता हूँ। एक से बढ़कर एक सोसाइटी है यहाँ पर। प्रॉब्लम सिर्फ ये नवाकली, पश्तुनाबाद, गौसाबाद, बुस्सा मंडी, नाम तो चेक करो यार जहां हम रहते थे। पानी, बिजली, गैस, बम, ब्लूज ग्लूज, टेंशन, खानदान, उधर उधर आगे पीछे, हर कोई जज, कोई ख्वाब कैसे देखेगा इतनी मायूसी में बैठ के, इतने नेगेटिव थॉट्स में बैठ के। प्रॉब्लम ये है, अगर तुम्हारे पास आसपास लोग ऐसे कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उससे दूर रहो, भागो उससे, उस जगह से, उन लोगों से भागो। आपकी जिंदगी का तकदीर अल्लाह के बाद आपके हाथ में होना चाहिए, डिसीजन आप होना चाहिए। हाँ, लोग तो जज वैसे भी करेंगे। कामयाब होगे, लोग बोलेंगे कि मैंने बोला था ये कामयाब होगा एक दिन। नाकाम हो गए तो मैं बोलता था कि यार मत जाओ मत जाओ, नाकाम हो गए। नाकाम होना ही है तो सर ऊपर करके अच्छी जिंदगी तो गुजारो। 2 साल का रेंट तो इस बंगले का एडवांस दो, अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसे फ्रिज व्रिज सारे भर के रखो कि 2 साल के खर्चे नहीं, उसके बाद मैं अपना रिस्क तलाश करूंगा, अल्लाह मुझे असबाब देगा। इतने ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, 30 लाख रुपए का फ्लैट, 50 लाख का फ्लैट, करोड़ के फ्लैट, 3 करोड़ का फ्लैट, बंगला 60 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, अल्लाह भला करे आपका 3.5-4 करोड़ 12 करोड़ तक मिलते हैं। अरे भाई, ये जो रह रहे हैं उसके भी तो ये 2 कान, ये इसी तरह के मुंह, इसी तरह का नाक है भाई। आप में किस चीज की कमी है यार? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अपने अंदर के मायूसी से लड़ नहीं पाते, फिर बैठ के कमेंट करते हो, खुराफाती कमेंट करते हो कि यार ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये तो नादीदा है, ये इस्लामाबाद पहली बार गया है। बेटे मैंने जितनी दुनिया देखी ना उतनी किसी की सोच है कि मैंने कौन कौन सी जगह देखी है और हर जगह क्या क्या किया। अब तो ये मोबाइल आ गया, इसलिए मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ कि मुझे देखते हुए जो मुझे दिन में 100 मैसेज आते कि वली भाई घर दिलाओ, वली भाई जगह दिलाओ, मैं कहता हूँ नहीं, अभी नहीं दिलाना, अब ये आके सिर्फ एक बार रहो यार। मुझे पैसे कमाने तो मैं पहले बोलता पैसे भेजो, मैं आपके लिए कुछ करूं। नहीं ब्रो, आ जाओ, दुनिया देखो। किसी की अपनी एबिलिटीज होती है, हर कोई मेरी तरह शायद तेज ना हो, अच्छा बोलना ना तो अच्छी उसकी दिमाग बंद हो, खुलिया तो घर से परेशान हो। ये घर की परेशानी, ये घर के बुरे हालात, ये घर की मायूसी, ये इर्द गिर्द की मायूसी, ये हर किसी की है। ये हर कोई उसी चीज से जंग करता है, लड़ता है अपने अंदर के चीजों। प्रॉब्लम ये है कि हम इर्द गिर्द के माहौल में रहते हुए उन परेशानियों में गिर जाते हैं। अल्लाह ने इंसान की फितरत ऐसी बनाई है कि अल्लाह ने नहीं तौबा में लाई, इंसान ने खुद बनाई है कि वो सिर्फ इर्द गिर्द के उन मायूस लोगों में जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी बहुत ही बेलचे उठाते हुए गुजारी है, मुश्किल से गुजारी है और पहाड़ों में गुजारी है, सख्तियों में गुजारी है, वो कभी भी आपको अच्छा मशवरा नहीं देगा। आप किसी बड़े दिमाग वाले के साथ बैठो ना, जिसका विजन बड़ा हो, जिसकी सोच बड़ी हो। अल्लाह आपको घर कोयटा में भी दे, अल्लाह आपको बलूचिस्तान के हर कोने में घर दे, अल्लाह आपको यहाँ भी दे, आप अपनी मर्जी से जाके घूमो। उसकी पावर तो चेक करो जब आप अपने ख्वाब के बारे में, अपनी जिंदगी में। मेरी एज 45 के आसपास है ब्रो। मैं अगर इस वक्त मुंह से थूक लगा के बाहर निकाल के आप लोग को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को लगता है कि ये सस्ता मोटिवेशनल स्पीकर है। अरे भाड़ में जाए, मैं सस्ता हूँ या महंगा हूँ? एटलीस्ट तुमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा हूँ, एटलीस्ट तुमसे अच्छी गाड़ी में बैठा हूँ, एटलीस्ट किसी 10,000 रुपए के मोबाइल से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, 10 लाख रुपए के 17 Pro Max 1 TB से वीडियो बना रहा हूँ, अच्छी गाड़ी और अच्छे घर में रह रहा हूँ। पहले वो लेवल पे आओ ना, ये विजन तो क्लियर करो, अपने हालात तो बेहतर करो। फिर तुम्हारे इर्द गिर्द के 4-5 अगर गरीब बंदे हैं ना ब्रो, तो आप 6ठे गरीब बनोगे। अगर आपके पास 1 करोड़ वाला या 50 लाख वाले बंदे इर्द गिर्द हैं, अगले 2 साल उसके साथ रह के देखो, अगले लखपति और करोड़पति आप बनोगे ब्रो। ये तो सब दुनिया बोलती है, तुम खुद कब निकलोगे उस तरफ यार? खुद की सोच कब निकलेगी? इस हालात को कब बदलोगे? कब तक कंप्लेन करते रहोगे बाप ने ये नहीं किया, भाई ने नहीं किया? बहन निकलो यार, कम से कम एक ये जो मोबाइल से देख रहे हो, ये 40-50 हजार का मोबाइल या लाख रुपए के 2 लाख का मोबाइल बेच के आओ, जरा इधर देखो, जिंदगी गुजारो, मेहनत करो, नसीब देखो। अल्लाह ने हर किसी की एक मुनफरिद नसीब, मुझसे बगैर सादा बेवकूफ लोगों की यहाँ बिल्डिंगें घूम रही है भाई। जिंदगी को अपना एक चांस दो, अपने आप एहसान करो, जब फिर मुंह से खुद ब खुद रब्बुल आलमीन की तशक्कुर निकलेंगे। रब ने, अल्लाह ने ही ये पैसा बनाया है, अल्लाह ने ही ये सिस्टम बनाया है, इसकी सहूलत का मजा अलग है। लोग कहते हैं आखिरत में सुकून है, आखिरत में भी सुकून है, दुनिया में भी। अल्लाह ने हमें ये सिखाया है कि अच्छी सहूलत से फायदा उठाओ, इस्तेफादा उठाओ। वो बाप दादों की जायदादों में बैठ के, गंदी दीवारों में बैठ के आप लोग खुश हो तो ठीक है, रहो खुश, वो भी होने चाहिए। पर यहाँ पे अच्छी जिंदगी के लिए अगर आपको पसंद है जो मैं देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त, तो शेयर करो, लाइक करो। किसी बंदे को तो पहुंचेगी ये बातें यार, किसी को तो जिंदगी में चेंज आएगा।
मैंने अपनी जिंदगी 50 बार चेंज की है। हर हालात में 1 रुपया होते हुए मैंने 10 रुपए का सोचा है, 10 के होते हुए मैंने 100 का सोचा है। तो तभी तो मेरा आज तक फ्रिज खाली नहीं गया, आज तक मैं किसी का उधार ही नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ये कभी बोल नहीं सकते कि वली ने मेरे 1 रुपया खाया या उधार किया हो। हाँ, अपने हाथ में जितने पैसे आते उतना बड़ा ख्वाब देखता हूँ। उसी शहर में मोटरसाइकिल पे घूम के इतना एक्साइटेड था। अभी भी ये गाड़ी बेच के, अभी कोई अच्छा डील मिल गई, मैं गाड़ी दूंगा आपके सामने, बाइक पे आऊंगा और बड़े इससे ज्यादा एक्साइटमेंट में आपको मैं शहर दिखाऊंगा, रास्ते दिखाऊंगा। कराची बिरयानी, बटलावरी चने, HBL, ये सारे लोग कमा रहे हैं भाई, सिर्फ कमा रहे हैं। वो अपनी जिंदगी चेंज करना चाह रहे हैं। तुम्हारी जितनी ताकत है, तुम्हारी जितनी सोच है, उस सोच पे तो आओ यार, उस थॉट प्रोसेस पे तो चलो कि मैंने अच्छा सोचना है। मैं यहाँ सुबह उठ के मैं क्वेटा की एक खबर नहीं सुनता, वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्यों? वो 75 सालों से ऐसे ही है, पूरा मुल्क ऐसे ही है, हर जगह ऐसे ही है। मगर एटलीस्ट मैं उनसे अच्छे ऑप्शन में, अगर मेरे सामने अच्छा खाना पड़ा होगा और मैं पानी के साथ रोटी नहीं खाऊंगा, हाँ अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा मैं खाऊंगा जरूर। और बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने रोटी और पकौड़ों के साथ खाई है। रात को मैं एक बिस्तरे, गंदे बिस्तरे में सोया हूँ, रोड पे सोया हूँ। कबाड़ी का काम किया मैंने कबाड़ी के जूते साफ करके, मुझे पूरा मीडिया में 18 साल एज प्रोड्यूसर तो पूरे मीडिया पूरा पाकिस्तान कराची में जानता था। वो आके मेरी तस्वीरें लेता था कि देखो वली कबाड़ी का काम कर रहा है। पर मैं अंदर खुश था, मैं सुकून में था। ना किसी का कर्जा, ना किसी की सोच, ना किसी की डैमेज। मेरी सोच को कोई डैमेज नहीं कर सकता, मेरी उस सलाहियत को, मेरे उस पॉजिटिवनेस को। मेरे बच्चों को मैं अच्छी जिंदगी दे रहा हूँ, वो भले बाद में थैंक्स ना बोले। मेरे वालिदैन को मैं अच्छी जिंदगी देने की कोशिश में लगाऊं। अल्लाह मेरे नियत जानता है, जनाजे में बैठा हूं। हर वो फर्द जो मुझे राब्ता करता है, मैंने उसके लिए, अल्लाह जानता है कि अपने आप से बाहर सोचा है कि यार नहीं, दूसरों के लिए बिजनेस का एक बहुत खूबसूरत असूल है। लोग कहते थे तुम्हारा हर जगह बिजनेस कैसे चल जाता है, हर जगह तुम कैसे इन हो जाते हो, फिट कैसे हो जाते हो। ये जादू हमें भी सिखाओ। जादू का सिंपल एक लॉ मेरी जिंदगी में है, मैंने हमेशा रखा है, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, अल्लाह आपके रास्ते में आसानी पैदा करेगा। लोगों के लिए उसकी फील्ड में उसको आसानी दो, अल्लाह आपको आसानी पैदा करने वाला बनाएगा और अल्लाह इसबाब बनाएगा। बातें बहुत लंबी होंगी, मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। उठो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। सेहत दी है अल्लाह ने, हाथ दी है, कहीं से माजूरी नहीं है, दिमाग की माजूरी सिर्फ हटाओ और अच्छे इलाके में शिफ्ट होने की कोशिश करो। अच्छे शहर में, अच्छे बिजनेस में। जो काम नहीं चल रहा है छोड़ दो उसको, बाप दादा ने किया था उस वक्त, वो अलग दौर था, ये अलग दौर है। अपने ख्वाब देखो। भूल गए हो तुम अपने ख्वाब देखना, भूल गए हो तुमने जिंदगी जो काम स्टार्ट किया था क्या जज्बा था, भूल गए वो दिन तुमने अच्छे सोच के लिए किया था। आज तुम इस गचमच में, प्लस माइनस में फंस के उसी जिंदगी में बैठे हो कि नहीं बस अल्लाह ने मुझे ये हालात दिया। अल्लाह ने नहीं, आपकी सोच ने दिया। अल्लाह ने आपको ये सोच दी है कि यहाँ से और बेहतर करने की कोशिश करो, अपनी फैमिली को अच्छे सिक्योर एरिया में शिफ्ट करो। वसलाम।